ये मोदी जी का पोल है और जनता का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन जो है जीत रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिसबा खान और आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। दोस्तों, कल ही वो दिन है जिसका सभी राजनीतिक पार्टियों को इंतजार है, परिणाम का दिन। लेकिन परिणाम से पहले और अंतिम चरण के चुनाव के बीच जो खेल रचा गया उस पर चर्चा करते हैं पहले, उसके बाद बात नतीजे की करेंगे। दोस्तों, 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग खत्म हुई थी और इसी वोटिंग के साथ ही कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पीएम मोदी का 45 घंटे का ध्यान भी समाप्त हो गया था। मोदी जी ने ध्यान का समय इस तरह का चुना था दोस्तों, जब उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में वोटिंग हो रही थी। इसी दौरान विवेकानंद मेमोरियल में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मग्न थे। इस दौरान उनकी विभिन्न एंगल से ली गई तस्वीरें और वीडियोस मीडिया में प्रसारित की जा रही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये तस्वीरें तैर रही थी दोस्तों। फिर जैसे ही वोटिंग खत्म हुई, एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए और साथ ही नरेंद्र मोदी जी भी ध्यान मुद्रा से एग्जिट होकर सामान्य मुद्रा में आ गए। जहां एक तरफ सभी न्यूज चैनलों में एग्जिट पोल के जरिए तीसरी बार मोदी सरकार के राग पीटे जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ध्यान से बाहर आने के बाद पीएम मोदी जी ने कहा कि उनके जीवन का हर पल देश को समर्पित है। अब दोस्तों, जब मीडिया में तीसरी बार मोदी सरकार की बात चल रही थी तो ध्यान के बाद देश प्रेम दिखाना कैसे भूल जाते मोदी जी। खैर, अगर दोस्तों बात करें मीडिया में चल रहे एग्जिट पोल की, तो इन एग्जिट पोल के अनुसार एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है। मोदी जी पहले ही कह चुके थे कि तीसरी बार भी वही लाल किले से झंडा फहराएंगे और 400 सीटें जीतने का दावा भी उन्होंने किया था। ऐसे में मुख्य धारा का मीडिया उनसे अलग राय कैसे बना सकता था दोस्तों। इसलिए कुछ चैनलों ने बीजेपी और एनडीए को फिर से 300 से अधिक सीटें दी हैं, जबकि कुछ ने 400 से भी ज्यादा, यानी कि 400 पार। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कौन से एग्जिट पोल्स हैं, तो आपको बता दें कि टुडेज, चाणक्य और सुदर्शन टीवी के एग्जिट पोल में एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए थे जिसमें ये दावा किया जा रहा था कि कुछ चैनल्स ने राज्य में कुल सीटों से ज्यादा भाजपा को सीटें दे दी। देखिए, एक यूजर ने जी के एग्जिट पोल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा है कि हरियाणा में कुल 10 सीटों में से एनडीए 16 से 19 सीटें जीत रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटों में से एनडीए 6 से 8 सीटों पर जीत हासिल कर रहा है। ऐसे तो ये भाजपा एनडीए को 500 पार करा देंगे। उसके बाद लाफिंग इमोजी इस यूजर ने लगाया है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर ये स्क्रीनशॉट्स रियल हैं तो ये हंसने वाली बात ही है। दोस्तों, अब देखिए कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज तक के एग्जिट पोल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा कि इस पापा की परी को कौन बताए, तमिलनाडु में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन गोदी मीडिया के चापलूस पतल चाट उन्हें 13 से 15 सीटें दे रहे हैं। यह है उनके एग्जिट पोल का विश्वसनीयता। ये सवाल किया है पूर्व गवर्नर ने। दोस्तों, अब 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि मीडिया के एग्जिट पोल सही थे या जनता की शक्ति, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने इन एग्जिट पोल को सरकारी एग्जिट पोल करार दिया है और दावा किया है कि जनता का एग्जिट पोल इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगा। बता दें दोस्तों आपको कि 1 जून को इंडिया गठबंधन के तमाम दलों की एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एग्जिट पोल से पहले ये दावा किया था कि इंडिया गठबंधन को 295 से अधिक सीट मिल रही है। हालांकि एग्जिट पोल में उनके इस दावे को नकारते हुए एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई गई है। लेकिन दोस्तों, जहां तमाम एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, वहीं कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो इंडिया गठबंधन की सरकार भी बनवा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, डीबी लाइव एग्जिट पोल में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का अनुमान जताया गया है। डीबी लाइव ने अपने अनुमान में दावा किया है कि इंडिया गठबंधन 260 से 290 सीटें हासिल कर सकता है, यानी इंडिया गठबंधन गिरते पड़ते केंद्र में सरकार बना लेगा। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को शानदार प्रदर्शन करने का अनुमान लगाया गया है। एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि इंडिया गठबंधन को 32 से 34 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एनडीए गठबंधन को 46 से 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की जीत अनुमान जताया गया है। दोस्तों, डीबी लाइव के एग्जिट पोल में अनुमान यह भी जताया गया है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस शानदार प्रदर्शन करेगी।
अनुमान ये लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 26 से 28 सांसद जीतेंगे, वहीं बीजेपी को 11 से 13 सांसदों से संतोष करना पड़ेगा। इसके अलावा कर्नाटक में भी कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया गठबंधन 18 से 20 सीटें जीत सकती है। वहीं डीबी लाइव ने कर्नाटक में एनडीए के महज 8 से 10 सीटें जीतने का अनुमान लगाया है। डीबी लाइव के एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि बिहार में भी इंडिया गठबंधन शानदार प्रदर्शन करेगा। अनुमान है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बिहार में 24 से 26 सीटें जीत सकता है। वहीं बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आर और रालोद और हम दलों वाला एनडीए गठबंधन को महज 14 से 16 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बिहार में कितनी सीट मिलने वाली है इसका दावा किया गया। सुनिए। हम लोग अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे, चाहे वो खगड़िया की सीट हो, सीपीएम लड़ी है, चाहे काराकाट की सीट हो जो माले लड़ी है। उस तरह से राष्ट्रीय जनता दल 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर है, आगे है। 6 से 7 सीट निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, ये मैं कह सकता हूं। इसलिए एग्जिट पोल का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, रियल एग्जिट इस सरकार का होने जा रहा है। कल शाम तक आपको पता चलेगा कि गृह मंत्री जी का एग्जिट है, प्रधानमंत्री जी का एग्जिट है और उनके मंत्रिमंडल का एग्जिट होने जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले तेजस्वी यादव भी ये दावा कर चुके हैं कि इंडिया जीत रहा है। देखिए, ये मोदी जी का पोल है, ये मोदी जी का पोल है और जनता का जो एग्जिट पोल है उसमें इंडिया गठबंधन जो है जीत रही है। हम किसी भी कीमत पे 295 से 295 से कम होने वाले नहीं हैं। हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और पूरे देश भर में हम लोगों को जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम लोगों का तो मीडिया के ही एग्जिट पोल में अगर देखा जाए, मोदी जी के ही एग्जिट पोल में, तो हम लोगों का बिहार में 14% का पॉजिटिव स्विंग दिखाया गया है और वहीं भाजपा एनडीए का जो है 6 से 7% नेगेटिव स्विंग दिखाया गया है। तो हमको लगता है इससे ज्यादा हम लोगों का स्विंग बढ़ेगा। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान इस बार बिहार में तेजस्वी यादव फ्रंट सीट पर चुनावी अभियान को लीड कर रहे थे। अब ऐसे में राजनीतिक जानकारों के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का जादू चल गया है। डीबी लाइव एग्जिट पोल को लेकर वरिष्ठ पत्रकार नवेंदु का कहना है कि एग्जिट पोल काफी हद तक सही नजर आता है। दरअसल इस बार का चुनाव बिहार में पलटी मार सकता है दोस्तों, क्योंकि बिहार में 7 चरण के चुनाव में धीरे धीरे एनडीए के कोर वोटर बिखर गए हैं। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले ही कहा था कि बिहार में इस बार लोकसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित होंगे। उन्होंने बताया था कि इस बार बिहार में जातीय जनगणना के बाद चुनाव हो रहा था। ऐसे में जातीय जनगणना के अनुसार एनडीए के ओर से उम्मीदवार के चयन में कमी और वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के चयन में जातीय जनगणना का खूब इस्तेमाल किया गया। इस बार एनडीए का कोर वोटर कुशवाहा बिखर गया। खैर, कौन सा एग्जिट पोल गलत होता है, कौन सा सही, किसकी सरकार बनती है और किसकी नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए काउंटिंग कल यानी कि 4 जून को होगी। सुबह 8 बजे मतगणना का काम शुरू होगा और 12 बजे तक तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि किसकी सरकार बनने वाली है? आपको क्या लगता है कि जो मीडिया द्वारा एग्जिट पोल सामने लाया गया है वो कितना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा दोस्तों और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।